लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की। सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक हैं लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की। सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की। छोटी सी उम्र में ही ना चाह थी जगत की। ये पुण्य का उदय था, मिली राह प्रभु शरण की। लो सुनो कथा ये त्याग की। पिछले एपिसोड में आपने देखा ब्रह्मचारी मलप्पा के मुनि संस्कार पूर्ण हुए। आज से ये मुनि श्री 108 मल्ली सागर के नाम से जाने जाएंगे। आचार्य श्री, आपको तीव्र ज्वर चढ़ आया है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कहीं आपको मलेरिया तो नहीं? अब आचार्य श्री को विश्राम करने दीजिए। हम लोग भी अपने अपने कक्ष में चलते हैं। नमोस्तु महाराज। आचार्य श्री, अब स्वास्थ्य कैसा है आपका? जो कुछ भी हो रहा है बाहर से हो रहा है, अंतरंग में सब ठीक है, स्वस्थ है, इसलिए चिंता का विषय नहीं। स्वस्थ और अस्वस्थ होना हमारे वश में नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि जब सही समय आएगा तब सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। गुरुवर, हम अज्ञानी इतना नहीं जानते। हम तो बस यही जानते हैं इन दिनों जेठ माह की तेज गर्मी है और मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिनके काटने से मलेरिया पनप रहा है। इसलिए हमारा आग्रह है आचार्य श्री, इन मच्छरों से बचाव के लिए क्यों ना आप मच्छरदानी का उपयोग कर लें। तुम कुछ भी कहो, मेरा अंतिम निर्णय यही है कि मैं मच्छरदानी की अनुमति नहीं दे सकता। आज तो आचार्य श्री का स्वास्थ्य पिछले दिनों से अधिक अच्छा है। ये तो अच्छा हुआ, आपके स्वस्थ होने का समाचार भी भक्तों को मिल गया है। बाहर खड़े भक्त आपके दर्शनों के लिए आतुर दिख रहे हैं। लो सुनो कथा ये त्याग की। गुरुजी, अब कहाँ जा रहे हैं इतनी भीषण गर्मी में? अभी स्वास्थ्य भी पूरी तरह से ठीक नहीं है आपका। हम सब भी आचार्य श्री से यही निवेदन कर रहे हैं। आप ही रोक सकते हैं कजोड़ीमल जी। गुरुवर, इतने दिनों से आपकी अस्वस्थता के कारण हम आपकी वाणी सुन नहीं सके। आप तो बिना आशीष वचन दिए ही हमें छोड़कर जा रहे हैं। इससे अधिक दुर्भाग्य हम कटनी वासियों का और क्या हो सकता है। आचार्य श्री, आपसे निवेदन है कि अभी यहाँ ठहर कर हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आचार्य जी, आपके स्वस्थ होते ही अब तो ज्ञान वर्षा का समय आया था। कटनी वासियों को अभिलाषा भी यही थी कि अब प्रतिदिन धार्मिक आयोजन होंगे, भक्ति की गंगा बहेगी। जी गुरुजी, बाबू कजोड़ीमल जी ठीक कह रहे हैं। हम सभी को आपका सानिध्य भी मिल जाएगा और आप पूर्ण स्वस्थ भी हो जाएंगे। कल तक आपके जाने की कोई सूचना नहीं थी। आचार्य भगवान, ऐसी क्या त्रुटि हो गई हम कटनी वासियों से कि सत्संग सहित कटनी से जा रहे हैं? क्या आपकी वाणी सुनना हमारे भाग्य में नहीं? हमारा तो बस इतना आग्रह है, आप यहीं विराजमान रहें और धर्म ज्ञान कराते रहें।
हम कटनी वासियों को आपसे कुछ भी ज्ञान नहीं मिल सका गुरुदेव। भगवान भक्त सही कह रहे हैं, अभी कुछ दिन और आपको यहीं रुकना चाहिए। आपका सानिध्य भी मिल जाएगा और आपके शरीर की क्षीणता भी दूर हो जाएगी और मौसम भी ठीक हो जाएगा। हम क्या कह सकते हैं, हमें तो आचार्य श्री की आज्ञा का पालन करना है। आचार्य श्री कहेंगे चलो तो चल देंगे। रही मौसम की बात तो जिनेंद्र प्रभु सब ठीक करेंगे। आचार्य श्री कुछ तो कहिए, ऐसी भी क्या जल्दी है कटनी छोड़ने की? इतनी तेज गर्मी में कुंडलपुर की ओर जाना पीड़ादायक है। पथरीले क्षेत्र की उमस भरी तपन असहनीय होती है महाराज। हम सब चाहते हैं इस वर्ष का चातुर्मास गुरुवर यहीं कर लें। हम सब अपने आप को अति सौभाग्यशाली समझेंगे। हमें कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने हैं। गर्मी, सर्दी, बरसात, यूं तो तीनों मौसम में बाधाएं आती हैं। क्या आप लोग कहीं जाना छोड़ देते हैं? आप लोग परिस्थिति अपने अनुकूल होने की प्रतीक्षा करते हैं। हम सिद्ध परमेष्ठी में विलीन होने की प्रार्थना कर रहे हैं। उमस, तपन जैसे शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं। संग को रोकने का आप व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हैं। आचार्य श्री एक बार चल दिए तो कोई नहीं रोक सकता। आज तो भी गुरुवर ने ठहर कर आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया, वरना ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते जिससे उनके कार्य में बाधा उत्पन्न हो। आप देख रहे हैं आचार्य श्री आगे बढ़े जा रहे हैं। भगवान ने मौसम की तपन भी कम कर दी है। आप लोग जाइए और मुझे भी चलने दीजिए। देवादिदेव भगवान आदिनाथ की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, अगर आप धर्म करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तीर्थ वंदना करते हैं, तो मान लीजिए बाधाएं आएंगी, ना चाहते हुए भी रुकावटें आएंगी। पिछले चातुर्मास में ही हमारे मन में विचार आ गया था कि कुंडलपुर वाले आदि प्रभु की शरण में जाना है। अनेक व्यवधान आए, चले गए, स्वास्थ्य ने भी तेवर दिखाए। कटनी की भीषण गर्मी ने रोकना चाहा, किंतु सब प्रभु की इच्छा। आज 1 वर्ष के बाद भगवान आदिनाथ के दर्शन कर मन प्रफुल्लित हो गया। ऐसे ही प्रभु दर्शन होते रहे तो जीवन तर जाए। आप लोगों के भी भाव बनने चाहिए। ऐसे ही अपने बच्चों को प्रेरित करें देव दर्शन के लिए। उनमें अभी से संस्कार डालें, धीरे धीरे आस्था बढ़ेगी और जैन धर्म का विस्तार होगा। आज पहले दिन बस इतना ही। जैन धर्म की जय हो। आचार्य श्री, आपने मुझे दीक्षा देकर धन्य कर दिया, मेरी मुक्ति की राह आसान कर दी, जीवन चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखा दिया। अब तो आपकी बस कृपा दृष्टि चाहिए। आप सबने स्वयं धर्म की राह पर चलने का निर्णय लिया है, इसलिए सही बात तो ये है आपने स्वयं पर ही कृपा की है, ना कि मैंने। और हाँ, बस इसी तरह से धर्म मार्ग पर चलते रहिए और देखिए कि जिस तरह आप दमोह के पंडित देवचंद्र ना रहकर क्षुल्लक चरित्र सागर हो गए हैं और योग सागर भी क्षुल्लक से एलक हो गए हैं, उसी तरह यदि अपनी चर्या के माध्यम से आप सबने स्वयं के कल्याण के मार्ग पर दृढ़ता दिखाई तो सभी अवश्य मुनि पद को धारण करेंगे। आचार्य श्री, कल आपने देवचंद जी को क्षुल्लक दीक्षा दे दी, वो भी क्षुल्लक चरित्र सागर बन गए। क्षुल्लक योग सागर जी को एलक दीक्षा दे दी, हमें भी एलक बनने का आशीर्वाद दे दीजिए। समय से पहले कुछ नहीं होता, जब सही समय आएगा संयोग अपने आप ही बनता चला जाएगा। इसलिए ये चिंता का विषय नहीं, बस प्रभु भक्ति करते रहिए। आचार्य श्री, हम सारे लोग सागर से आपके दर्शन करने की अभिलाषा लेकर आए हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें आपके श्री चरणों में बैठने का अवसर मिला है। आचार्य श्री, कटनी और यहाँ कुंडलपुर में आपने बहुत धर्म प्रभावना कर ली। सागर का समाज चाहता है अब के
आप सत्संग हमारे यहाँ पधारें, सागर की धरा की रज को भी पवित्र कर दें गुरुदेव। हमारा निवेदन है कि आप सत्संग सागर में पधारें तो हम सब धन्य हो जाएंगे। हमारा आग्रह स्वीकार करें गुरुवर। अभी आचार्य श्री ने मौन धारण कर लिया है। आपके भाव अच्छे हैं, उन्होंने आपकी भावना को भी जान लिया है। आप लोगों की आकांक्षा अवश्य पूर्ण होगी। धीरज रखिए। गुरुदेव, धीरज तो हम कई वर्षों से रखे हैं। अब धीरज हमारे लिए बेड़ियों समान हो गया है। धीरज की बेड़ियों से गुरुवर अब पीड़ा होने लगी है। सागर की धरा पर पधारते ही गुरुवर हमारी पीड़ा स्वतः ही शांत हो जाएगी। एक बार सागर के जैन भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए महाराज। आपकी जिज्ञासा का उत्तर आचार्य श्री स्वयं ही देंगे। आपको संयम रखना पड़ेगा। आज गुरुवर का स्वास्थ्य ठीक नहीं, माथा भारी है। तो माथा हल्का करने के लिए मेरे पास चंदन का तेल है आचार्य श्री, आज्ञा हो तो लगा दूं? अरे जैन साहब, इसमें आज्ञा की क्या आवश्यकता है? आचार्य श्री की सेवा करने से पुण्य ही मिलेगा। आचार्य श्री, अब तो हमारा आग्रह स्वीकार कीजिए। आपसे निवेदन है कि सत्संग सहित अगला चातुर्मास हमारे सागर में ही करिए। आपकी भावना अच्छी है, लेकिन हम भी जिनेंद्र प्रभु की आज्ञा से बंधे हैं। प्रभु जहाँ का आदेश देंगे वहीं कदम बढ़ जाएंगे। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बहन जी देखो तो सही, आचार्य श्री के चेहरे पे सूजन कैसी। हाँ वही मैं कहूँ, आज आचार्य श्री का मुंह भारी और लाल दिखाई दे रहा है। अरे कहीं कोई जहरीला कीड़ा तो नहीं काट गया? शायद कीड़े ने ही काटा होगा। शुल्लक जी देखिए, आचार्य श्री की आंखें कितनी सूज गई हैं। हाँ कल तो ठीक थी, अचानक क्या हुआ? देखो तो सही, सूजन के कारण माथा कितना सूजा हुआ है। हाँ चलो पूछते हैं। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं क्या? कुछ नहीं महाराज। आपके हृदय में कोई प्रश्न है क्या? नहीं गुरुदेव, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर आप लोगों के हृदय स्पंदन में जिनेंद्र देव का भाव क्यों नहीं आ रहा? नहीं गुरुवर, हम तो जिनेंद्र भगवान का ही गुणगान करते हुए आपका अनुसरण कर रहे हैं। गुरुदेव, ये सच है कि हम सभी जिनेंद्र भगवान का ही गुणगान करते हुए आपका अनुसरण कर रहे हैं, परंतु जिस गुरु ने वैराग्य मार्ग दिखाया हो और उन्हें कोई पीड़ा हो तो हम शिष्यों को भी पीड़ा होती है गुरुवर। गुरुदेव, आपके मुख पर सूजन की पीड़ा आप कैसे सहन कर रहे हैं? हमसे तो देखी नहीं जाती। ये तो भौतिक शरीर की पीड़ा है, हमारी कहाँ। आप लोग व्यर्थ ही चिंतित हैं। किंतु गुरुदेव, हम सब जानना चाहते हैं कि मुख पर इतना प्रदाह कैसे हुआ? कल तक तो सब ठीक था। हाँ, सागर से आए भक्तों ने शुल्लक जी के द्वारा माथे के दर्द के बारे में बताए जाने पर चंदन के तेल से मालिश अवश्य की थी। हमने तो इतना कहा था कि आचार्य श्री का माथा भारी है, सो उसने गुरु भक्ति दिखाते हुए चंदन के तेल की मालिश कर दी। हाँ, लगता है सर्दी गर्मी के असर से सूजन हो गई है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या आचार्य श्री? ये बात उस श्रावक को पता नहीं चले, वरना उसे बहुत पीड़ा होगी। हम उस भक्त को दुखी नहीं देखना चाहते। भक्ति बहुत नाजुक होती है, क्षण भर में भंगुर हो जाती है। हर गुरु का ये कर्तव्य है कि भक्त का विश्वास बना रहे, और शिष्य का ये कर्तव्य है कि गुरु के प्रति आस्था सदैव जीवित रहे। धन्य है गुरुवर आप जैसे गुरु का शिष्य बनना मेरे लिए गर्व की बात है। आपकी सहन शक्ति और सहजता ने मेरे हृदय को वैराग्य मार्ग पर अग्रसर होने के लिए और अधिक बल प्रदान कर दिया है। आचार्य श्री, हमारे भाव भी आप जैसे ही हों, यही मेरी अभिलाषा है। आचार्य गुरुवर, जिन प्रभु हमें भी आप जैसी विनम्रता प्रदान करें। आइए, चलिए अब शीघ्र ही विश्राम स्थल की ओर प्रस्थान करते हैं।
जहां एक ओर आचार्य श्री विद्यासागर जी अपने संघ के साथ पूरे भारतवर्ष में नव चेतना का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो वहीं गुरुवर की इस देशना के प्रभाव से संपूर्ण भारतवर्ष के नव युवाओं के अंतस मन में ब्रह्मचर्य और वैराग्य के भाव पल्लवित हो रहे थे। और इन्हीं युवाओं में ईश्वरवारा सागर में रहने वाला एक जैन युवक ऐसा भी था जिसका नियति भी भविष्य के एक महान जैन मुनि बनने का इंतजार कर रही थी। अरे बेटा, तुम तो भगवान के जल्दी दर्शन करके आज अपने मित्रों के साथ कहीं जाने वाले थे। हाँ पिताजी, जाना था, मैंने ही मना कर दिया। अब मेरा मन स्वाध्याय करने का है। क्यों बेटा, तुम्हारे मना करने का मित्रों को बुरा नहीं लगेगा? इसमें बुरा लगने की क्या बात है पिताजी, बस मैंने मना कर दिया। नहीं जय, तुम्हें मित्रों के साथ घूमने भी जाना चाहिए था, गांव के भी बाहर जाकर देखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ स्वाध्याय 2-3 दिन बाद कर लेना। आज दोस्तों के साथ घूमने चले जाओ। गृहस्थ जीवन में आने के बाद फिर दोस्तों के साथ कहीं जाने का समय नहीं मिलेगा। पिताजी, आप ही तो कहते हैं बच्चों को संस्कारी होना चाहिए, फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए, देव दर्शन करना चाहिए, अपनों के प्रति स्नेह भाव और हाँ, स्नेह भाव होना चाहिए और सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उम्र के अनुसार जिंदगी को जीना भी तो जरूरी होता है। समय के साथ भी तो चलना जरूरी है, वरना हम पिछड़ जाएंगे। पिताजी, मैं समय के साथ ही चल रहा हूँ और मेरे लिए ये समय अध्यात्म की धारा में बहने का है। मतलब मैं समझा नहीं बेटा, तुम्हारा क्या भाव है? पिताजी, मेरे अंतर्मन के भाव दिगंबर साधुओं की सेवा करना है और फिर दोस्तों के साथ मिलने वाले क्षणिक सुख की तुलना में आध्यात्मिक आनंद भी तो धर्म ही है। इसमें कोई संदेह नहीं पिताजी कि ये उम्र बहुत नाजुक होती है। इस उम्र में ही लोग भटक जाते हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं किंचित भी अपने मार्ग से नहीं भटका हूँ। हाँ, मैंने अपना मार्ग जरूर परिवर्तित कर दिया है, इसलिए अब मैं दोस्तों के संग घूमने नहीं, भारतवर्षीय तीर्थ वंदना करने जा रहा हूँ। और सच बात तो यह है पिताजी कि मेरा मन इस व्यर्थ लौकिक जीवन में नहीं लगता। ये बड़ा गंभीर विषय है, इस विषय में घर चलकर बात करते हैं। लो सुनो कथा ये त्याग की, लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक थे।